महिला फिरोजाबाद से आई थी जिनका देहांत हो गया था। मेरा सवाल ये था कि आपकी कथा के साथ साथ क्या लोगों का ये मानना ठीक है कि सिर्फ आप ही के यहाँ आके वो ठीक होंगे? नंबर भी बाबा के यहाँ 5 महीने में नहीं आ पाया। QR जाने किसका नंबर आता है, कोई नहीं मिला, ना किसी ने फोन पे बात करने की कोशिश की। और हम तो ये चाहते थे कि इनकी इतनी आस्था है उनमें, तो एक बार कम से कम बात कर ले। तो जो बाबा के समर्थक हैं जी, वो तो भैया के नेगेटिव कमेंट बोलते हैं। हाँ जी, तो उस पे चीजें आती है, सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, तो वो बड़ा और अशोभनीय लगता है। देखिए, भगवान अपनी जगह पे है और भगवान हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बट जो चीज़ शरीर में जानलेवा आगे बन सकती है, जैसे पोटेशियम का बढ़ना, एसिड्स का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, क्रिएटिनिन का बढ़ना, उसे शरीर से निकालना ज़रूरी है। मेरी उम्मीद बची हुई है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मेरे पास अब इसके अलावा कोई उम्मीद ही नहीं है। उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होता। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या शुभ की माता का दुख, शुभ के पिता का दुख मापा जा सकता है? जिनको भी बुलाया जाएगा वो पावन मंच पर आएंगे। बुरे भगवान को कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा, क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और सही में भगवान है, क्योंकि जब धरती पर भगवान आते हैं ना, तो भगवान के ही विरोधी होते हैं। रात के तकरीबन 11 के आसपास बज चुके हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया यहाँ पहुँचने में। मैं इस वक्त महाराजपुर गांव में हूँ। फिरोज़ाबाद में ये जगह पड़ती है। ये वही जगह है जहाँ से नीलम देवी बिलोंग करती हैं। यहाँ उनकी ससुराल थी। कौन नीलम देवी? वही नीलम देवी जिनकी किडनी 85% ख़राब हो चुकी थी। उस किडनी के ख़राब होने के बावजूद वो 5 महीने से लगातार आस्था के चलते, श्रद्धा के चलते बागेश्वर धाम में परिक्रमा लगाने के लिए जा रही थी, ताकि उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए। अर्जी स्वीकार नहीं हो पाई, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से उनका देहांत हो गया। ये वाली जो गली है, ये उनका घर है। नंबर भी बाबा के यहाँ 5 महीने में नहीं आ पाया। QR जाने किसका नंबर आता है, इस पे भी मेरी व्यक्तिगत सोच। हाँ, मैं दरअसल इसी बस यही बात से जानना चाहता था, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब थी नीलम जी की। मेरे को बताया कि 15% उनकी किडनी सिर्फ ठीक थी। उसके बावजूद वो वहाँ जाके बाबा के वहाँ 5 महीने से परिक्रमा कर रही थी बागेश्वर धाम की, और मतलब इतनी हालत ख़राब में इतना वो मेहनत कर रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अर्जी लग जाए और तबीयत ठीक हो जाए। अब वो तो लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर वो शायद लास्ट का 1 महीना वहाँ बाबा के वहाँ ना होती, क्योंकि फिर खान पान भी बिगड़ जाता है, जो परहेज़ रखना होता है वो परहेज़ नहीं इंसान रख पाता, अगर वो 1 महीना शायद हॉस्पिटल में रहती तो शायद जान बच जाती, ऐसा कुछ आपको कभी लगा क्या? नहीं, वो तो काफी किडनी तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी थी। वो तो किडनी अगर पड़ती नहीं दूसरी तो भले उनका कुछ हो सकता था। किडनी तो काफी डैमेज थी जी। तो नई किडनी पड़ने के बाद क्या चलता, वो शरीर वो है कि बहुत सारी किडनी पड़ने के बाद व्यक्ति बहुत लंबे समय तक चले, कुछ लोग नहीं चल पाए। वो तो डिपेंड करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने पे कि किस प्रकार से सेट होगा कि नहीं होगा। नीलम देवी के 2 बच्चे थे। आर्यन सिंह चौहान 13 साल का लड़का है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बेटी है उत्कृष्णा चौहान। दोनों बच्चे आज बिन माँ के हैं। उनके पिता के लिए आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होगा, और लिहाजा हमारा हक नहीं बनता उनको फोर्स करना कि वो हमसे बात करें या कुछ बातें बताएं। हालांकि उन्होंने फ़ोन पे जो बातें बताई वो अपने आप में काफ़ी एविडेंट हैं उनकी हालिया सिचुएशन को समझाने के लिए कि किस मनोस्थिति में वो पूरा परिवार है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी धीरेन्द्र शास्त्री जी से। नितेंद्र चौबे से उनकी बात हुई, कॉल्स नहीं उठाए गए, 5 महीने से अर्जी नहीं लगी, तमाम बातें आपने सुनी। ये जो किडनी जब स्टेज पे पेशेंट आता है, जब किडनी फेलियर हो जाता है,
तो उसको ये रियलाइज़ करना है पहली चीज़ कि किडनी फेलियर से किसी की डेथ नहीं होती अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू कर दें, यानी कि डायलिसिस को आप टाइम पे लेना शुरू कर दें तो आप सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड सबको अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो बाकी सब चीज़ें गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन और ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स, देखिए भगवान अपनी जगह पे है और भगवान हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बट जो चीज़ शरीर में जानलेवा आगे बन सकती है जैसे पोटेशियम का बढ़ना, एसिड्स का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, क्रिएटिनिन का बढ़ना, उसे शरीर से निकालना ज़रूरी है। और आप समझें डायलिसिस की प्रक्रिया काफ़ी सिंपल है, कॉस्ट वाइज भी देखा जाए आजकल सरकार ने हमारी मदद की है और कितने चैरिटेबल डायलिसिस सेंटर्स हैं वो खोल दिए हैं। साथ ही साथ आप देखें डायलिसिस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे दी जाती है। अगर आप देखें राइट फ्रॉम 1500 रुपीज़ टू 3500 रुपीज़, एक वाइड वेरिएशन है अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ एंड अक्रॉस डिफरेंट डायलिसिस सेंटर्स का। टीकमगढ़ जा रहे हैं मैं और मेरी टीम। टीकमगढ़ क्यों जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा आयोजित कर रहे हैं। लगभग 9-10 दिन की राम कथा होगी। छतरपुर जहाँ पर बागेश्वर धाम मौजूद है, धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ पर पले बड़े, जहाँ पर ये सारे चमत्कार किए जाते हैं, चमत्कार कहिए, सिद्धि कहिए, इसकी पड़ताल करने के लिए हम लोग टीकमगढ़ जा रहे हैं। नाम है आपका? सत्यम रामानंद तिवारी नाम है हमारा। हम नागपुर से हैं। नागपुर से आए हाँ, दरबार में आए। हाँ। इससे पहले भी कथाओं में गए? हर कथा में जाते हैं महाराज के। तो सत्यम रामानंद तिवारी कह रहे हैं कि 20 रुपए में अर्जी लगाइए, अर्जी लगा, दिव्य दरबार लगेगी। दिव्य दरबार में आप अपनी अर्जी लगाइए आज। लेकिन अर्जी तो बाबा ऊपर से आता है ना आदेश। हाँ, पर अर्जी भी लग जाता है, मनोकामना ये तो अपनी मंत्र भक्ति है, अर्जी लग गई। तो इसमें क्या है आपको, मतलब कैसे लगेगी? 5 लौंग लाल कपड़ा सहित एक नारियल। 5 लौंग लाल कपड़ा सहित एक नारियल। अच्छा, अर्जी बांध दीजिए। आप दोगे? हाँ, महाराज बताएंगे अर्जी कैसे लगाना। यहाँ पे बैठ के अर्जी लगाएंगे महाराज, सबकी अर्जी लगाते हैं साथ में। अच्छा, सब अपनी अर्जी लगाए, जिसकी अर्जी लग गई दिव्य दरबार में उसका लग जाएंगे, तो बालाजी महाराज में उनका नंबर लग जाएगा। अच्छा। उनकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, बालाजी महाराज सब मनोकामना उनकी पूर्ण कर। कितना कमाई हो जाता है? हो जाता है 500-1000 जो भी मिल गया भगवान की कृपा से। लेकिन दरबार तो 2 ही दिन लगता है। हाँ, 2 ही दिन लगता। दुकान भी हमारी माला की दुकान है, महाराज की मालाएं बेचते, तुलसी की मालाएं बेचते हैं। नहीं, लेकिन आप हो नागपुर से, हाँ। तो जहाँ जहाँ कथा जाती है वहाँ जाते हैं। हाँ, तो खर्चा कौन देता है आने जाने का? हम खुद ही बालाजी महाराज की तरफ से। हाँ, महाराज की तरफ से सब निकल जाता है, बालाजी महाराज सब निकाल देते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है राकेश कुमार गुप्ता। राकेश कुमार गुप्ता। तो राकेश कुमार गुप्ता जी इधर पंडाल में सबको तिलक लगा रहे हैं, राम लिख रहे हैं। राम लिख रहे हैं। हाँ, तो राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? हमें पटना जिला की, अमानगंज। पटना जिला के? पन्ना जिला के। हाँ हाँ। तो यहाँ कैसे आप आए कथा? यहाँ पर कथा में आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ। तो ये तिलक आप लगाते हैं फ्री से महाराज जी की तरफ से? महाराज जी की तरफ। हाँ, जो दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, जैसे तिलक लगाने के बाद कोई दान दे दे तो उसकी मर्जी है, ना दे मर्जी है। हाँ, तो यहाँ से जो दान आता है, हाँ, उसका कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? कहाँ? अच्छा, वो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वो अपने लिए। हाँ, तो आप इससे पहले किसी और कथा में गए हैं महाराज? हाँ, गए हैं, रायपुर गए, दमोह गए और नागपुर गए। तो काम क्या करते हैं आप? काम वहाँ सेवा करते हैं बागेश्वर धाम में, क्यों बन जाती है। हाँ, तो उससे आपको जो जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत होती है, हाँ, कैसे आता है? कितना पैसा कैसे कमाते हैं? पैसा नहीं चाहिए हमको। हाँ, पैसा हम कमाती नहीं है। हाँ, तो आपका वहीं खाना पीना? हाँ, सब वहीं। हाँ, बाकी हमारी गांव में खेती है। अच्छा, हाँ, बाकी हमको पैसा से कोई ममता नहीं है। अच्छा, हम तो सेवा के लिए जब तक कथा चलेगी आप तब तक रोज? हाँ, 7 दिन चलेगी, उसके बाद चले जाएंगे। तो इससे लगभग कितना दान एक दिन में आ जाता है? 1000, 2000, 1500, 2000 करीब। 1000, 2000, 1500 रुपए इससे दान आ जाता है। हाँ। तो आपका परिवार कहाँ रहता है? परिवार हमारा गांव में रहता है। सब गांव में रहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं? हाँ। अरे क्या बात। तो क्या करते हैं सब बच्चे? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। 3 बच्ची हैं, 3 बच्चियाँ हैं। तो बच्चों का खर्चा कौन चलाता है? उधर बच्चे हैं, आपकी पत्नी? हमारे पिताजी चलाते। खेती हमारी 40 बीघा।
अच्छा। हाँ, गल्ले का काम होता है। हाँ, गल्ले की खरीद होती है। तो वहाँ से खेती बाड़ी सब छोड़ के काम छोड़ के आप इधर क्यों आए फिर? हम अपनी मर्जी से आए। पिता बोधगया जी के आश्रम। क्या समस्या है माता जी? चल नहीं पाते। ये चल नहीं पाते हैं। हाँ। तो आप अर्जी लगवाने के लिए आई हैं दरबार में। हाँ, उन्हें लखवा लगी। लकवा लग गई है। हाँ। पैरालिसिस। तो पैरालिसिस का तो इलाज होता है कई बार डॉक्टर, तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया आपको? कछु नहीं था, हम महाराज मई लोग आ गए थे बागेश्वर से। बागेश्वर धाम गए थे आप इनको लेकर के? हाँ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? आपके घर पे और कौन कौन है? दुकानदारी है। हाँ, कितनी कमाई हो जाती है उससे? जय लोहा की, हम विश्वकर्मा हैं लोहार। लोहार हैं आप? हाँ। तो कितना कमाई हो जाता है दुकान से? अब हाथ क्या खोए फेंकी क्या का माला। हाँ। हाँ। तो पता नहीं है, किसी दिन हो या किसी दिन नहीं हो। हाँ। तो आपको ऐसा उम्मीद है कि अर्जी लग जाएगी आज? महाराज हमें विनती यही है कि आज ही लग जाए। हाँ, और अगर नहीं लगती है अर्जी तो फिर आप कैसे करेंगी? भगवान है माला। अच्छा, अगर आज अर्जी नहीं आपकी स्वीकार हुई तो आप दोबारा किसी जाएंगी कथे अमन? बस से जा। जब तक जीने जब तक आने का। हाँ, आने हैं। अच्छा। जब तक बालाजी के पास। जब नहीं तो डॉक्टर के भी तो जाने की आप उनको सलाह दीजिए। डॉक्टर के नहीं जा। अच्छा, डॉक्टर के नहीं जा। डॉक्टर के नहीं जाएंगे? हमारे बालाजी ठीक कर देते हैं। हाँ, तो बालाजी नहीं, हमारे कैंसर तक बालाजी ठीक कर देते हैं। बालाजी महाराज कैंसर सबसे बड़ी दवाई है, उसको बालाजी ठीक कर देते हैं। हमें डॉक्टर हॉस्पिटल। तो अम्मा, अगर आज आपकी अर्जी नहीं लगती है तो आप दूसरी कथा में जाओगे फिर से? कैसे, बस से जाएंगे लेकर के? तो यहाँ आप आए हो, कहाँ ठहरे, कहाँ हुए हो, किधर रुके हो? इधर ही रुक गए हो पंडाल में? अच्छा, यहीं सो जाते हो, फिर सुबह होती है तो आ जाते हो? अच्छा। गोरखपुर से आप आए हो, क्या बच्चे की दिक्कत? बच्चा 3 साल तक तो जैसे बोल रहा था, चल रहा था। उसके बाद इसको मतलब फीवर होना, बार बार वाइब्रेशन होना झटके टाइप में, लेकिन कोई इसका इतना मैंने ट्रीटमेंट दिया ही मुंबई से दिल्ली से सब जगह। अच्छा, आपने डॉक्टर्स को दिखाया? बहुत, कोई फायदा नहीं। अभी कितने साल का हो गया? 7 साल का हो गया। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है? इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब उनका तो ये कोई इलाज नहीं बताते? तो सांस लेने में दिक्कत आती है बच्चे को? अभी तो सब चीज़ में प्रॉब्लम ही है, जैसे बोल रहा था, चल रहा था जी, सब चीज़ था इसका, मेमोरी अच्छी सब। अच्छा, लेकिन अभी तो ठीक था सब, अचानक एकदम खराब हुआ? धीरे धीरे डाउन होना, चौथे साल से। तो अभी कितना साल? 3 साल हो गया है तबीयत खराब? 4 साल। 4 साल से तबीयत खराब। तो बड़ा ही सुंदर है बच्चा, दिखाया तो आप इस उम्मीद में बाबा शायद ठीक कर दें बच्चे? यही उम्मीद बची हुई है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पास अब इसके अलावा कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या नाम है बच्चे? शुभ। शुभ नाम। जो कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, मैं एंगर मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ रही हूँ, मेरे गुस्से से मेरे परिवार को प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है, और मुझे कोई बोलता है एक बाबा के साथ जाओ और वहाँ पर आप जाओगे, वो ठीक कर देंगे। दिस पर्टिकुलर पर्सन जिनको मैं मिलती हूँ मुझे बोलते हैं कि आप ये अंगूठी पहनो, इससे आपका गुस्सा कम होगा। तो मैं सवाल पूछती हूँ, क्योंकि मैं एक लॉजिकल व्यक्ति हूँ, तो मैं एक सवाल पूछती हूँ कि अंगूठी पहनने से कैसे कम हो सकता है। तो वो मुझे लॉजिक देते हैं कि ये चंद्र की अंगूठी है, तो जो चंद्र की जो एनर्जी है, जैसे हाई टाइड्स, लो टाइड्स, और वो पूरा बनाते हैं, गिव्स मी लॉजिक, उसकी वजह से आपके अंदर भी वो कंट्रोल होगा। ठीक है, अब मेरा विश्वास और बढ़ गया। अब मैं घर पर आती हूँ और थोड़े दिन बाद में नोटिस करती हूँ कि मेरा गुस्सा तो एक्चुअली कम हो गया। आप और मैं कुछ भी बोल दे, कितनी भी साइंटिफिक बात कर दे, सुपरस्टिशन बात कर दे, स्पिरिचुअल बात कर दे, रिलीजन बात कर दे, गुस्सा कम हुआ है, ये तो सत्य है। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ये तो सत्य है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा कम
कैसे हुआ? कैसे? क्या वो ताकत उस अंगूठी में थी? क्या वो ताकत उस स्टोन में थी जो चंद्र का है? क्या वो ताकत उस व्यक्ति में थी जिसने वो अंगूठी दी? या वो ताकत उस विश्वास में थी जो इस व्यक्ति ने उस अंगूठी में या वो व्यक्ति में या अपने दोस्त में डाली? तो दिल्ली से मैं दिल्ली से सीधा अकेले आ गया बाबा जी के दर्शन करने वास्ते। दर्शन मिल जाए वही बहुत है। आप सिर्फ देखने आए हो? हाँ देखने आए बस देख जाओ वही बहुत है। कहाँ से आपको पता चला बाबा के बारे में? हम यूट्यूब पर देखा हमने। पहली बार आए आप अस्पताल में? हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला महाराज के बारे में? यही जो यूट्यूब के माध्यम से और जो आजकल मीडिया के माध्यम से 2 महीने से ज़्यादा वो चल रहा है। हाँ हाँ। मैं सुबह शुभ से मिला था, शुभ की माता जी से मिला था, जिनको भी अभी आपने फ्रेम में देखा। शुभ को पिछले 4 साल से जो समस्याएं आ रही हैं वो बहुत विकट है। किसी भी माँ का दिल पसीज जाएगा, ज़िंदगी नर्क सी लगने लगती है। वो भी गोरखपुर से आई हैं, बड़ी दूर है यहाँ से, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है। गोरखपुर से अर्जी लगवाने के लिए आई हैं कि शायद बाबा उनकी अर्जी स्वीकार कर ले, बाबा तक उनकी बात पहुँच जाए। जिन डॉक्टरों से इलाज नहीं हो पाया, उन्होंने बताया मुंबई में नहीं हो पाया, तो शायद वो इलाज यहाँ से हो जाए, लेकिन उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो पाई। आज के इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट में हम लोगों को वाकई में इस तरह की सभाओं को सिर्फ वन एंड ओनली ऑप्शन के तरीके से देखना चाहिए। क्या डॉक्टर का ऑल्टरनेट बाबा हो सकते हैं या फिर डॉक्टर का सप्लीमेंट बाबा हो सकते हैं? ये 2 बड़े अंतर हैं जो आपको समझने चाहिए। यही मेरा मैसेज भी है कि अगर आपके घर में कोई भी समस्या है, जो आपने मैसेज सुने कि फ़ोटो देख के इलाज हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा रेडिकल सोचना शुरू कीजिए। इस तरह की सभाओं में आइए, लाखों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी आइए, श्रद्धा बनाए रखिए, लेकिन उस श्रद्धा के बीच में और अंधविश्वास के बीच में जो एक पतली सी लाइन है, उस लाइन को ना मिटने दें। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है, जो मिलकर इस पूरे समाज का निर्माण करते हैं, जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहने का प्रयास कर रहे हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.